वेलकम बैक गाइस। सो या दिवाली मन गई, हो गई दिवाली। अब दिवाली ख़त्म। अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि दिवाली के बाद होगा कम बैक, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ। खैर छोड़ो। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में 3 महीने रह गए हैं, और अगर किसी ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, सो ही और शी कैन स्टार्ट नाउ। अभी भी पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। सो मैं जल्दी जल्दी बताने वाली हूँ इस वीडियो में, बिकॉज आई डोंट वांट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, कल 1 नवंबर है एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन 31 अक्टूबर। तो पता नहीं कल तक आएगी या नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं कब पोस्ट करने वाली हूँ इस वीडियो को। खैर जब भी आए तुम प्लान बना लेना एक बहुत अच्छा सा। सो यार लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट इंग्लिश। तो तुम्हें अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है, या यू हैव टू रीड एनसीईआरटी लाइक योर चैप्टर। तुम्हें रीडिंग लगानी पड़ेगी एटलीस्ट 2 to 3 times ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ एवरी पोएम. For poem you have to understand the meanings and write specific keywords and lines from every chapters and poems. ठीक है, और वो कीवर्ड्स और लाइन्स को तुम अपने आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स में यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ लिटरली गोना हेल्प यू अ लॉट एंड आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. ठीक है, और फॉर द बुक आई विल सजेस्ट इज़ यू एडुकार्ट. तुम क्वेश्चन बैंक ये मत सोचो कि अभी मंगाएंगे तो हो भी पाएगी या नहीं. मैंने तो जनवरी में मंगाई थी, तब भी कर ली थी. तो ठीक है, अभी मंगा लो और हो जाएगी अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो. प्लीज़ ये बात का ध्यान रखना, यू हैव टू कंसिस्टेंट, यू हैव टू स्टडी डेली. और तुम्हें अब पढ़ना पड़ेगा एक अच्छा स्कोर करने के लिए. बहुत अब तुम्हें स्टार्ट करना ही पड़ेगा नवंबर में, बिकॉज 3 महीने रह गए हैं. ठीक है, तो इंग्लिश का हो गया, और उसके बाद सैम्पल पेपर लगा लें जब भी तुम्हारा सिलेबस हो जाए पूरा. और हाँ, प्री बोर्ड भी आ रहे हैं ना तुम्हारे, उसका मैं रुको बताती हूँ. पहले अभी सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं मैथ्स पे. मैथ्स में इफ़ यू हैव स्टैंडर्ड मैथ्स डू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कोई भी क्वेश्चन बैंक कर लो, वरना इसके अलावा ज़रूरत नहीं रहती ज़्यादा, क्योंकि इतना टफ पेपर बनता नहीं है. हमारे यहाँ बना था 2025 का, एक आधी क्वेश्चन टफ था, तो एक आध क्वेश्चन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता. इवन आई स्कोर 97, वही क्वेश्चन गलत था बस मेरा 3 नंबर का. ठीक है, तो मैथ्स का ये हो गया. बाद में तुम चाहो तो सैम्पल पेपर लगा सकते हो. मैंने मैथ्स के लिए पीडब्ल्यू यूज़ किया था, मैथ्स और साइंस के लिए. और आईडियो कार्ड मैंने यूज़ करा था हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के लिए. तो मैंने सैम्पल पेपर भी बता दी थी मैंने कौन से यूज़ करे थे. एंड इंग्लिश में मेरे 98 आए थे. ठीक है, मैथ्स का हो गया. मैथ्स बेसिक में यू हैव टू डू एनसीईआरटी और यू कैन डू पीवाईक्यूज़. ठीक है, पीवाईक्यूज़ ज़रूर कर लेना. इंग्लिश में इतना ज़रूरत नहीं रहता, ग्रामर के कर लेना, और किसी के भले से मत करना, क्योंकि अनसीन पैसेज तो आजकल बहुत ही अलग आ रहे हैं. और पीवाईक्यूज़ सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हें करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो. ठीक है, नाउ जस्ट लेट्स मूव ऑन टू द साइंस. साइंस में यू हैव टू रीड एनसीईआरटी. ठीक है, भूलना मत एनसीईआरटी को रीड करना. और जो भी तुम स्कूल किया, तुम्हारे ट्यूशन वगैरह के जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो, वहाँ से नोट्स बनाए, वो नोट्स पढ़ लेना अच्छे से पढ़ लेना. और एक्सपेरिमेंट्स कर जाना एटलीस्ट केमिस्ट्री एंड बायो के, तो कर ही जाना, क्वेश्चंस आ जाते हैं. और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो. मेन साइंस में इज द थिंग कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो. मेरे 95 आए थे साइंस में, पता नहीं मेरे कहाँ लैग कर गई, पर ठीक है, जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया है. क्वेश्चन बैंक आई वुड सजेस्ट एडुकार्ट एज यूजुअल, और सैम्पल पेपर अगेन पीडब्ल्यू. तो ठीक है, साइंस हो गया. अब नाउ लेट जस्ट मूव द हॉरिबल सब्जेक्ट, ओ माय गॉड, एसएसटी. सो एसएसटी में यू हैव 4. मैं तुम्हें क्या ही टिप दूँ, मेरे को खुद डर लगता था उससे. खैर मैंने जितना भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा मैं तुम्हें बता देती हूँ. सो एसएसटी में 4 सब्जेक्ट. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रीड एनसीईआरटी, डेट इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट इन एसएसटी. और तुम्हें स्कूल से नोट्स बने मिले होंगे, तुमने जो बनाए होंगे, या नहीं भी बनाए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है. वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, यू हैव लिटरली टाइम. ठीक है, स्कूल की छुट्टी करो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता अटेंडेंस से. समझा करो बात को. ठीक है, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता. स्कूल की छुट्टी ले लिया करो. 2 दिन, 6 दिन का स्कूल रहता है, 4 दिन जाया करो, 2 दिन छुट्टी, मस्त घर पे रहो और पढ़ाई करो. ठीक है, वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो, एनसीईआरटी रीड करो. क्वेश्चन बैंक आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू इन एसएसटी. मानो मेरी बात, मत करो क्वेश्चन बैंक. मैंने भी मंगाई थी और कुछ भी नहीं करा उस क्वेश्चन में, खाली पड़ी नहीं की नहीं मेरी. ठीक है, सैम्पल पेपर तुम कर जाना, मतलब हाँ वही बहुत रहते हैं. सैम्पल पेपर ही करोगे ना, बहुत अच्छे रहेगा. हिंदी में वही अगेन कीवर्ड और लाइन लिख लो, क्वेश्चन आंसर्स में यूज़ कर लेना उन लाइन्स को, और बस. मतलब सैम्पल पेपर लगा जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना. बाकी यू हैव टू रीड एनसीईआरटी. मैथ्स का मैं एक और बार बता देती हूँ, क्योंकि शायद मुझे याद नहीं, मैंने ढंग से बताया था नहीं. एनसीईआरटी करना मस्ट है, एग्जाम्पलर मस्ट है फॉर स्टैंडर्ड 1, पीवाईक्यूज मस्ट है फॉर स्टैंडर्ड एंड बेसिक बोथ. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑप्शनल है बेसिक के लिए. आर डी शर्मा के अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो वैसे यूजुअली नहीं आते, नीड नहीं है. ठीक है, बट बाय चांस, ठीक है, एक बाय चांस में जा सकते हैं. टाइम हो तो करना है. एग्जाम्पल ओनली सेलेक्टेड एग्जाम्पल ऑफ आर डी शर्मा. ठीक है, बस इतना ही करना है तुम्हें मैथ्स स्टैंडर्ड वालों के लिए. बेसिक वालों के लिए हैव टू डू एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज
एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ट्राई। और सैम्पल पेपर तो सारे सब्जेक्ट्स में लगाने ही लगाने हैं, टाइमर के साथ लगाने हैं। अब मैं आती हूँ प्री बोर्ड के प्लान पे। प्री बोर्ड जल्दी 5 मिनट की वीडियो की शिट, ठीक है। प्री बोर्ड के प्लान पे तो अभी तुम्हारे प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे। हमारे स्कूल में भी जो 10th वाले हैं उनके प्री बोर्ड आई थिंक 15 नवंबर से स्टार्ट हैं। सो हाँ, तो प्री बोर्ड तुम्हारे आने वाले होंगे। तो अभी तुम्हारे स्कूल में जितना हो पा रहा है तुम इन 15 दिन में कवर कर लो, जितना भी तुमसे हो पा रहा है। पूरा सिलेबस ट्राई मत करो, एटलीस्ट 70% कर जाओ, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। आई नो प्री बोर्ड थोड़े हार्ड साइड पे बनते हैं, बट स्टिल अगर तुम 70% सिलेबस भी कर जाओगे ना तो तुम्हारे बहुत सही मार्क्स आ जाएंगे, कि इतने कि तुम इनसे सेटिस्फाई। अगले 2 प्री बोर्ड होते हैं हर आई थिंक हर स्कूल में, तो अगले प्री बोर्ड में इम्प्रूव करने का ट्राई करना। और ये मत सोचना कि मैं प्री बोर्ड स्किप कर देता हूँ या कर देती हूँ, प्लीज़ नहीं करना ऐसा, ठीक है। तुम्हें आइडिया नहीं लग पाएगा कि तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चंस का कौन से इन्वायरमेंट में तुम्हें आंसर करना है, ठीक है। तो प्री बोर्ड तो भूल कर भी स्किप नहीं करने कि भाई बच्चे सोचते हैं कि कोई बात नहीं स्किप कर देते, बोर्ड में देखा जाएगा, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है। प्री बोर्ड देने हैं, चाहे जितने हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, सारे देने हैं। और तैयारी ऐसा मत करना कि एक रात पहले भी पूरा सिलेबस करके जाऊँगा, नहीं। जितना हो रहा है अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से होना चाहिए। काश ही मैंने भी सोचा होता खैर छोड़ो, जितना हो रहा है अच्छे से होना चाहिए। और या ऑल द बेस्ट। आई एम गोना पोस्ट दिस वीडियो, आई डोंट नो व्हेन।